नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यवादी सुरेश आप सभी का वेलकम करता हूं कृष्णा बुल्स में। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर, साथ ही बात करेंगे कुछ जीएसटी के ऊपर। और हाँ, आज मैं आपको 2 से 3 एक बहुत बढ़िया खुशखबरी सुनाने वाला हूं, तो उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम ग्लोबल मार्केट से। तो ग्लोबल मार्केट में देखिए क्या चल रहा है अभी। हमारी निफ्टी जो है 6.7 मतलब ले दे के हम ग्रीन में क्लोज हुए हैं। वहीं ये 6 पॉइंट प्लस में है, तो सेंसेक्स 7 पॉइंट माइनस में है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्लस में है। इधर हमारा इंडिया विक्स जो है ये डाउन में है, लेकिन डाउ जोन्स भाई साहब 350 प्लस पॉइंट में है। और एसएनपी भी प्लस में है, नेस्डैक भी प्लस में है, और स्मॉल कैप भी प्लस में है। तो ट्रंप की जितने भी वहां पे इंडेक्सेस हैं, इंडाइसिस है, ये सब प्लस में है। अब आज बात ये आती है कि आज बाजार अचानक से गैप अप ओपन हुआ। कल भी लास्ट डे भी गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद में नीचे आया। आज भी गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद में नीचे आया। लेकिन आज वी शेप में रिकवरी क्यों मार के गया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि आज ये वी शेप में रिकवरी क्यों मार के गया है। देखिए मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूं आपके लिए। सबसे पहले ये निफ्टी का मेरे पास में एक चार्ट है, और इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि बाजार आज बहुत अच्छे से गिरावट दर्ज करता है। यहाँ से गिरावट दर्ज करने के बाद में बाजार वापस से ऊपर गया। यहाँ पे बहुत अच्छी गिरावट दर्ज की। और लास्ट डे मैंने आपको जो लेवल दिया था ना, मेरा अंतिम लेवल, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि लास्ट अंतिम लेवल मेरा इधर था 24,623। मार्केट डॉट टू डॉट 24,623 से हैमर बना के ऊपर। तो देखो क्या होता है, बाजार में एक न्यूज चली, और न्यूज चली यूएस की तरफ से। भूरिया चाचा, जानते होंगे आप भूरा भाई को, तो सभी जानते होंगे। जो जानते नहीं है उनको मैं बता दूं कि भूरा भाई को कुछ लोग लाल बंदर या लाल मुंह का बंदर भी बोलते हैं। मैं इसको भूरा भाई बोलता हूं, ठीक है। तो भूरा भाई की तरफ से एक न्यूज फ्लैश की गई, जो बताया गया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पे हम बहुत जबरदस्त टैरिफ लगा रहे हैं। इस वजह से मार्केट आया धड़ाम से नीचे। लेकिन सेकंड हाफ में बोला जाता है कि साहब टैरिफ नहीं, वो तो बाय मिस्टेक मिसप्रिंट हो गया था, हमसे गलती से टाइप हो गया था। अरे साले झंडा आदमी, तेरे चक्कर में बाजार नीचे आ गया। एंड देन ये बात जैसे ही फ्लैश हुई, उसके बाद में बाजार फिर से ऊपर चला गया। अब ये खबर सच है या झूठ है, ये मुझे भी एग्जैक्टली इतना पता नहीं है। बस मैंने भी कहीं से गूगल किया तो ये मुझे मिला। रियलिटी क्या है इसके पीछे, तो अब देखो भूरा भाई बता सकते हैं उन्होंने झूठ फैलाया, सच फैलाया, जो भी फैलाया है। अब बात आती है हमारी एक और, कि बाजार में हमारी तरफ से गुड न्यूज चल रही है। गुड न्यूज क्या क्या चल रही है, मोदी जी हमारे जो हैं पीएम, मोदी जी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। रूस के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उधर चीन के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और अलग अलग तरीके के बिजनेस प्लान बनाए जा रहे हैं। यहां तक कि आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि डॉलर में जो बिजनेस होता है इसी को खत्म कर देंगे। और जीएसटी रिफॉर्म की जा रही है। इसके बाद में भी बाजार ऊपर जाके नीचे क्यों आ गया, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको बता रहा हूं, आप उन पे हाँ या ना, या आपकी जो भी राय हो वो बताना। या तो कोई एक बहुत बड़ा हेज फंड है जो इंडिया के खिलाफ लगा पड़ा है, जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है वो फंड लगा के मार्केट को सेल कर देता है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है, देखो हमने जीएसटी रिफॉर्म तो कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, जैसे मान के चलो अभी फ्रीज है, कोई भी एक फ्रीज है, गोदरेज कंपनी XYZ एक्स फ्रीज की कंपनी है, और ये फ्रीज की प्राइस रखती है 100 रुपए, ठीक है। इस पे 28% जीएसटी के साथ आपको देने पड़ेंगे 128 रुपए। अब क्या होगा, इसको एक साथ गवर्नमेंट ने कम कर दिया। मान के चलो इसको हम 5% या 18% वो कर दिए, अलग बात है। मैं आपको एक डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको उठा के इन्होंने डायरेक्ट 0% कर दिया। मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। तो आपको पेमेंट कितना देना है, 100 रुपए, यानी कि आपको और हमको कस्टमर को पेमेंट कितना देना है, 100 रुपए। इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो भी जीएसटी का फायदा होना है ना, ये फायदा डायरेक्ट कस्टमर को होना चाहिए, ना कि कंपनी को। अब कंपनी भाई अपना फायदा क्यों छोड़ देगी। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये केवल लागू हुआ है अभी, लेकिन ये एक साथ इंप्लीमेंट नहीं होगा, इसको इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। और दूसरा जो इसमें लूप होल है वो ये है कि मान के चलो किसी भी चीज की प्राइस 100 रुपए है, और वो 128 रुपए में हमें पहले मिल रही थी 28% जीएसटी के साथ में। लेकिन पहले इसमें इनको फायदा होता था कंपनी वालों को। अब क्या है, इस कंपनी वाले को छूट है कि ये मान लो 100 रुपए की चीज है, इसको 128 में बेचनी है, तो ये इसकी कीमत ही उठा के 18% जीएसटी लगा दी, तो इसकी कीमत ही 110 कर देगा। ये ले दे के 128 में मिलेगी। फिर भी आपको क्या लगता है चीजें सस्ती हो जाएगी?
आप एक बार भाव करा के देखना, फ्रिज पहले भी 10,000 का ही था, अंदाजा बता रहा हूं, आज भी 10,000 का ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा उसके ऊपर, क्योंकि उसने उसकी कीमत बढ़ा दी। ले दे के कंपनी लॉस में नहीं जाएगी, वो इसको घुमा फिरा के बेच उतने में देगी। बस ये खड़ा कर दिया इन्होंने एक अलग से कि हमने जीएसटी रिफॉर्म कर दिया, बट वो पैसा बढ़ा देंगे। एक कारण ये भी है जो हमारे सामने निकल के आ रहा है। दूसरा मैंने जो कारण बताया आपको कि एक साथ इंप्लीमेंट नहीं होगा, इसको इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग की सोचे ना कि शॉर्ट की, लॉन्ग की हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 3-4 चीजें मैंने आपको बताई है, इसमें से आपको क्या कारण लगता है एक बार आप भी कमेंट करना। अब बात करते हैं थोड़ा सा मार्केट के ऊपर, फिर इसके बाद में बात करेंगे खुशखबरी जो मैं आपको देने वाला हूं, बहुत ही शानदार है। और खुशखबरी की थोड़ी सी मैं बात बता देता हूं आपको, एक चैलेंज देने वाला हूं मैं, और वो चैलेंज हम साथ में मिलकर पूरा करने वाले हैं। बात करें निफ्टी की दोस्तों, अगर मैं पूरे दिन की कैंडल को देखता हूं निफ्टी में, ठीक है, अभी देखो आज कल एक नया सप्ताह शुरू होगा, तो एक वीक की बात कर लेते हैं। ये पूरे वीक की कैंडल है, पूरे एक सप्ताह की कैंडल है ये, ठीक है। एक सप्ताह की मैं कैंडल की अगर बात करूं तो एक सप्ताह में मुझे यहां पे रेजिस्टेंस नजर आता है और यहां पे मुझे सपोर्ट नजर आता है। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, और ये मेरा क्लोजिंग, ये भी मेरे लिए एक पॉइंट रहेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का। कल अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो ये एज ए सपोर्ट काम करेगा, नीचे ओपन होता है एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हुई है। अब वनडे टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसी कैंडल को। ये वनडे टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल को देखता हूं मैं निफ्टी को, तो मुझे ये फुल बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। दे रही कि नहीं दे रही है? मैंने कल आपसे एक चीज कही थी कि ये कैंडल फेक कैंडल है, इस कैंडल का कोई मतलब ही नहीं है, ये कैंडल बननी ही नहीं चाहिए थी बाजार में, लेकिन ये बन गई, तो अब इसका कुछ कर नहीं सकते। मैंने बिल्कुल धड़ल्ले से बोला था कि ये कैंडल गलत है, ये बेकार कैंडल है, इसका सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। और आज आप देख सकते हो सेलिंग आई फेक न्यूज की वजह से, बट वापस रिकवर हो गया, पूरा बाजार रिकवर हो गया। अब कल क्या हो सकता है? क्या बीटीएसटी वालों की लंका लगेगी? वो इस कैंडल से पता चलेगा आपको कि बीटीएसटी वालों की लंका लगेगी कि नहीं लगेगी। मान के चलो कल का मतलब यहाँ मेरा मंडे से है, आपने किसी ने यहाँ पे कॉल बाई कर लिया होगा, तो आपका जो कॉल है ना, इसका मजा तभी आएगा जब ये इस हाई के ऊपर बाजार निकल जाएगा, यानी कि 24,840। नहीं तो आपका कॉल बेकार। इसके नीचे निकल जाएगा ना, तब आपके पुट का मजा आएगा, नहीं तो आपके पुट का मजा बेकार। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये बाजार मंडे को अगर कोई न्यूज का धमाका नहीं होता है तो ये साइडवेज ओपन होगा, और मंडे को पूरे दिन साइडवेज रहने की उम्मीद मुझे नजर आ रही है। तो आपने अगर किसी ने सीई उठाई है या किसी ने पीई उठाई है, तो मंडे को कोशिश करना आप इसको एवरेज करके या जैसे भी आप करो, इसको निकालने की कोशिश करना, इसको लेके मत बैठना। क्योंकि एफआईडीआई जो होते हैं ना, ये हमें जबरदस्ती ये सब दिला के जाते हैं, इसमें हमें बिठा के जाते हैं। अब इसमें 90% ट्रेडर्स को है ना कॉल में बिठा के गए हैं। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 90% ट्रेडर्स यहाँ पे कॉल में बैठे हुए हैं, और जब 90% कॉल में बैठे हुए हैं तो मार्केट जाना पुट में है। ये बात है। आज मार्केट इस कैंडल को देख के लास्ट डे 90% लोग जो है ना पुट में बैठे थे, आज मार्केट खुला गैप अप। वो बेचारे मॉर्निंग में ही लॉस में दिखे, उन्होंने एग्जिट किया लॉस में, बाद में आया बाजार नीचे। आज इस कैंडल को देख के आप बैठ गए सी में, कल खुल जाएगा पी में। भाई बीटीएसटी करते हैं न्यूज के भरोसे, ना कि कैंडल के भरोसे। कैंडल के भरोसे बीटीएसटी होती है तो वो एक अलग कहानी होती है, वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कैंडल बनती है तब बीटीएसटी होती है, ऐसे नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपने बीटीएसटी की है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कॉल हो चाहे पुट हो, आपको एवरेज करके उसको कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा लेवल्स की। लेवल्स पे हम चलते हैं, लेवल्स एक बार ऑन कर लेते हैं हम, और यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ मैं, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। देखो दोस्तों, मुझे जो लगता है वो मैं आपको शेयर करता हूँ, और बहुत डॉट टू डॉट चलेगा, क्योंकि जो मुझे लगता है ना वो ज्यादातर होता ही है बाजार में। मेरा लगना मतलब एनालिसिस। यहां से मार्केट उठा और यहाँ पे एक पॉल एंड फ्लैग का निर्माण बाजार ने कर लिया, ठीक है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पॉल एंड फ्लैग का निर्माण कर लिया। कल बाजार अगर 24,718 और 24,794, ये एक लेवल है, इस लेवल के बीच में अगर बाजार ओपनिंग देता है तो मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। ये मेरे लिए नो ट्रेड जोन है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे, नो ट्रेड जोन। ये ब्लैक लाइन मैंने इसीलिए की है यहाँ पे कि अगर ओपनिंग हमारी साइडवेज होती है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाले। अच्छा जी, ट्रेड कब करेंगे? देखो, अगर ये बाजार यहां से देखो उठा, ठीक है, यहाँ पे चला, यहाँ पे जाने के बाद में थोड़ा सा बाजार यहाँ पे टाइम बिताने लग जाए ऐसे ऐसे ऐसे,
टाइम बिताने लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, टाइम बिता के फिर निकले तो ये कप एंड हैंडल का पैटर्न बन जाएगा और ये लेवल फिर 25,000 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन बनने चाहिए लेवल और पूरा पैटर्न, ऐसे नहीं। अगर डायरेक्ट ओपनिंग मान के चलो यहाँ पे होती है इसकी 24,800 के आसपास, 24,800 पे ओपनिंग अगर दे देता है ये, तो मैं फर्स्ट कैंडल में ही उठाना चाहूंगा यहाँ पे तेजी का माल और लगभग 24,834 24,834 यहां तक जाना चाहूंगा, केवल 30-40 पॉइंट, इससे ज्यादा लालच नहीं करूंगा। अगर ये क्रॉस हो गया ना 24,834 वाला लेवल, फिर मैं ऊपर की तरफ जाना चाहूंगा भाई साहब 24,911 का लेवल यहां तक, एंड देन इसके बाद में मैं जाना चाहूंगा 24,972 और लास्ट में मेरे पास में आ जाता है 25,020 का लेवल, 25,000 का नहीं 25,020 का लेवल। अब दिक्कत दोस्तों पता क्या आती है, मार्केट हमेशा अपने लेवल की रेस्पेक्ट करता है, पर आपको इतना ध्यान रखना है भाई ये जो सपोर्ट है ना यही रेजिस्टेंस बन जाता है। गंगाधर ही शक्तिमान तक कितनी बार बोल चुका हूं, सीता ही गीता है, ठीक है। कभी कर्ण अर्जुन बनता है, कभी अर्जुन कर्ण बनता है, इस चीज का ध्यान रखना। आप लोग बीच बीच में है ना वो मत बना करो, मुनीम जी का नाम भूल गया मैं, पता नहीं क्या था वो, ठाकुर तो गियो बीच बीच में करता रहता था ना, वो मत बना करो आप। क्यों? क्योंकि आपके लिए मान के चलो यहाँ बाजार ओपन हो गया ना तो यही फिर रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा और ये नीचे वाला लेवल सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। अभी मान के चलो बाजार अगर 718 पे ओपन नहीं होकर 718 के नीचे ओपन हो गया तो ये रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा और फिर ये नीचे लिए सपोर्ट का काम करने लग जाएगा इस तरह से। अच्छा मान के चलो ये तो मैंने निफ्टी में आपको लेवल बता दिए। इन केस निफ्टी अगर रेंज में ओपन होने के बाद में, इस रेंज में ओपन होने के बाद में 24,718 लेवल, क्या लिख दिया मैंने, 24,718 का लेवल ब्रेकडाउन कर दें, ऐसा कुछ हो जाए, ये ब्रेकडाउन कर दे, तो अगर ये ब्रेकडाउन कर देना तो एक चीज ध्यान रखना, इस ब्रेकडाउन में मुझे बढ़िया कैंडल चाहिए नेगेटिव, ऐसे नहीं हल्की कैंडल से ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां से अच्छा एक सपोर्ट आया हुआ है बाजार में। ये ब्रेकडाउन कर दिया ना बाजार तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके भी इसको दिखा सकता हूं। एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे बीच में निफ्टी में, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, थोड़ा सा लेना पड़ेगा मुझे लेवल्स। यहाँ पे एक एफबीजी का ऑर्डर ब्लॉक है भाई, इस ऑर्डर ब्लॉक तक बाजार आना चाहेगा। क्लियर? मेरे लिए एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर कल को मार्केट 24,718 के नीचे सस्टेन होता है तो ये ऑर्डर टैप कर सकता है बाजार, ठीक है। पहला टारगेट ये रहेगा। अब ये ऑर्डर इस कैंडल का एफबीजी है, आपको खुद को निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको भी तो मेहनत करनी है ना थोड़ी सी। अगर इसके नीचे बाजार टिका तो आज का डे लो है 24,623, लगभग यहां तक बाजार आना चाहेगा। अगर 24,623 का लेवल टूटा तो फिर भाई साहब मार्केट में और भी तगड़े तरीके से मूव आना चालू हो जाएगा और ये मूव लगभग आ सकता है आपका 24,569 और फिर 24,500 के लगभग। अगर 24,500 का लेवल टूट गया तो फिर 24,400 का एक फायर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लास्ट डे भी मैंने ये कहा था कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाना चाहेगा, मार्केट में आग लगेगी और लगी भी थी आग। क्लियर? तो ये चीजें हमें निफ्टी में ध्यान रखनी है, कौन कौन से लेवल पे क्या क्या काम करना है, सारी चीजें एकदम माइंड में फिट होनी चाहिए। जब तक फिट नहीं होगी तब तक काम नहीं कर पाओगे दोस्तों। और दूसरी बात, अब मैं आपको जो खुशखबरी सुनाने वाला था वो ये है कि दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप इस टोटल मतलब मंडे तक चलेगा ये, मंडे तक इस वीडियो पे आप अगर 500 लाइक पहुंचा देते हैं तो मैं आपके लिए एक चैलेंज शुरू करूंगा, ठीक है, एक चैलेंज शुरू करूंगा। इस चैलेंज में हम 1 महीने तक इसको लेके चलेंगे और पर वीक हम लगभग 5K यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे और वो भी सिर्फ एक लोट से। अब मैं इसमें आपको पूरे शब्द नहीं बोल सकता क्योंकि यूट्यूब पॉलिसीज होती है, वो भी एक लोट से हम बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो ये हमारा एक चैलेंज रहेगा, लेकिन 500 लाइक होने चाहिए इस वीडियो पे, तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। दूसरी बात ये है खुशखबरी कि अगर आप क्रिप्टो में काम करना चाहते हैं, ठीक है, क्रिप्टो में अगर आप काम करना चाहते हैं तो मैंने क्रिप्टो का जो टेलीग्राम चैनल है अपना, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक लाइव कर दिया है सभी के लिए। इवन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे रहा हूं, प्लस कमेंट में भी मैं वो दे रहा हूं। तो इंडियन मार्केट वाला और क्रिप्टो वाला दोनों चैनल एकदम फ्री है, आप ज्वाइन कर लीजिए दोनों चैनल्स को, क्योंकि जो हमारा चैलेंज होगा वो चैलेंज हम टेलीग्राम पे भी करेंगे और लाइव में भी करेंगे, लेकिन टेलीग्राम पे बेस्ट रहेगा क्योंकि टेलीग्राम में सारी चीजें
लिखित चली जाती है। तो अगर आप ये चैलेंज लेना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा कि हाँ साहब चैलेंज शुरू करो या ना करो, जो भी आपका मन है वो मुझे बताना जरूर जरूर। दूसरा जो चैलेंज मैं शुरू कर रहा हूँ, वो दूसरा चैलेंज मैं शुरू कर रहा हूँ क्रिप्टो में। क्रिप्टो में जो अमाउंट है वो फिक्स है हमारा 10K। इस 10K को, इसमें देखो कितने जीरो होते हैं, ठीक है 4 जीरो, और हमारा 1 मंथ का चैलेंज है कि इस 4 जीरो को बदला जाए 5 जीरो में। इस चैलेंज को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, और जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, वही क्रिप्टो वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको एक अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट ओपन करना आपको डेल्टा में। जिनका अकाउंट डेल्टा में ओपन नहीं है वो डेल्टा में अकाउंट ओपन कर लें, लिंक आपको दोनों चैनल पे मिल जाएगा। और उसमें अमाउंट ऐड करके मुझे बता देना कि ऐड हो चुका है, कमेंट कर देना या जो भी आप कर सकते हो बता देना मुझे, फिर मैं ये चैलेंज शुरू कर दूंगा। और ये चैलेंज मैं सोच रहा हूँ जितने जल्दी शुरू कर दे उतने जल्दी बेटर रहेगा। हो सकेगा अगर हम मंडे से पहले पहले क्रिप्टो का चैलेंज मैं चालू कर दूंगा। अभी तो मंडे तो दूर है, पर क्रिप्टो वाला चैलेंज मैं मंडे से शुरू करने के लिए सोच रहा हूँ दोस्तों। तो मंडे से मैं क्रिप्टो का चैलेंज चालू करना सोच रहा हूँ। आप लोग जल्दी से अकाउंट ओपन करो और ज्वाइन कर लीजिए, और 10K का उसमें आपको फंड रखना है। टाइम आपको मुझे 30 दिन देना है इसको 5 डिजिट तक ले जाने के लिए। जो जीरो है ना उसमें 5 तक ले जाने के लिए। समझ गए होंगे, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा यहाँ पे, बट आप समझ चुके होंगे। और साथ में आप इंस्टाग्राम का भी लिंक है वहाँ पे, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। चलिए लेके चलता हूँ आपको बैंक निफ्टी की तरफ। इसके बाद में अगली बात बताऊंगा आपको जो भी बहुत खतरनाक चीज है। देखिए बैंक निफ्टी में कल का एनालिसिस का ऐसे कैसे पड़ा हुआ, मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा इसको। देखिए कल का एनालिसिस है ये, कल मैंने जो वीडियो आपको एनालिसिस दिया था उसमें बताया था कि इस रेंज में मार्केट ओपन होता है तो अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ से आया हमारी रेंज के ऊपर टिका, देन रेंज से टूटता हुआ जो नीचे वाली लास्ट रेंज दी थी यहाँ तक मार्केट गया, थोड़ा सा नीचे फ्लक्चुएशन दिखाया, उसके बाद में वापस अपनी ही रेंज में आके बंद हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, सुनो। देखो कुछ नहीं करना, ये जो रेड कलर की लाइन है अपनी, इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर करना है ताकि हमें ये पता चले कि रेंज कौन सी है, और इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर करना है। अब रेंज ये आ जाती है हमारे सामने कि हम टॉप लेवल पे 54,170, इसको हटाना पड़ेगा। टॉप लेवल पे हमारे सामने है 54,170 और बॉटम लेवल पे हमारे पास में 54,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। इस बीच में अगर कल मार्केट ओपन होता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर? तो तेजी कब कर सकते हैं, देखो तेजी हम कर सकते हैं जो लेवल मैं आपको देने वाला हूं उस पर ध्यान रखिएगा। ये सही है, परफेक्ट लेवल है, ये हमारे परफेक्ट लेवल हैं। लास्ट हमारे हमें एक फायर मूवमेंट वाला लेवल और देखना है बस, ये लेवल, इसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो लेवल्स मैंने बना रखे हैं इन पे देखिए, कल अगर ये 54,170 के ऊपर सस्टेन हो गया तो पहला ये टॉप लेना चाहेगा 54,261 का, दूसरा लेना चाहेगा 54,407 का, और तीसरा हमारा जो बड़ा लेवल होगा वो होगा 54,631 का। क्लियर? अगर यहां से बाजार मान के चलो नीचे गिरना चालू हो जाता है, हालांकि उसकी संभावनाएं तो मुझे बहुत कम नजर आ रही है, बट इन केस ऐसी स्थिति हो जाए भाई बाजार गिरना चालू हो जाए, तो एक ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन होने वाली है। इस ट्रेंड लाइन तक बाजार आएगा वापस गिरते हुए, ध्यान रखना यहां से वापस गिरते हुए इस ट्रेंड लाइन तक आएगा। अब ये ट्रेंड लाइन हमें 54, इसमें मिटाता हूं थोड़ा सा मैं, ये ट्रेंड लाइन हमें 54,000 के ब्रेकडाउन पे मिल जाएगी, और पहला टारगेट हमारा रहेगा लगभग 53,820, एंड देन इसके बाद हमारा रहेगा 53,226। ठीक है, अब लेके चलता हूं आपको सेंसेक्स की तरफ। दोस्तों सेंसेक्स में क्या सिनेरियो बना हुआ है, ये देखिए। सेंसेक्स में ये कल का एनालिसिस का है जो मैंने आपको बताया था। अब इसमें बताओ कोई कमी हो तो बताओ, एकदम डॉट टू डॉट है भाई, पॉइंट ऊपर नहीं है पॉइंट नीचे नहीं है। क्लियर? मार्केट यहां से गिरा, हमारा जो ट्रेंड लाइन थी इस ट्रेंड लाइन का सहारा लिया, एंड देन वापस वहीं पे आके क्लोज। सेम सिनेरियो बना हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा सेम सिनेरियो बना हुआ है। ये कल पोलन फ्लैग है, ये ब्रेक हुआ तो मार्केट 80,792 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो हमें कहीं ना कहीं ये लेवल देखने को मिलेगा लगभग 80,900 का, इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद में। और अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट होता है तो फिर 81,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये 81,000 वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, ये टूटा तो फिर हमें 81,400 तक का लेवल ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जो बहुत तेजी से आएगा एकदम फायर की तरह। ठीक है, बात करते हैं नीचे के लेवल के लिए।
इनकेस बाजार कोई ऐसी परिस्थितियां बना दे, ऐसी स्थितियां बना दे कि ये लेवल तोड़ने में सक्षम हो जाए, जो कि 80,614 का, अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो मेरे लिए फिर इंपॉर्टेंट रहेगा ये लेवल। ठीक है, ये लगभग मुझे मिलता है 80,400 के आसपास। ठीक है, 80,400। भाई क्या लिख रहा है, 80,400 लिखना है, 80,400। और 80,400 का लेवल ब्रेक हुआ तो लगभग 80,100 का लेवल मुझे देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अंतिम लेवल फिर 80,000 का है, ये इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी। एक लास्ट चीज और है, देखो मैं बहुत सारे चैलेंज चालू करता ही रहता हूँ, मैं फिर से याद दिला दूं आपको, 500 लाइक आने चाहिए इस वीडियो पे, आप सबसे उम्मीद है मेरी 500 लाइक आप लेके आ जाएंगे। एक चैलेंज और भी चालू है मेरा, जो कि जिन्होंने कोर्स ले रखा है, जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनके लिए है, जिन्होंने इंडिकेटर ले रखा है उनके लिए नहीं है, कि 1% वाला चैलेंज है, उसमें 0 लॉस होता है, मतलब लॉस होता ही नहीं है उसमें, 0% है लॉस के चांसेस, और 1% का सिनेरियो है उसमें। और मैंने उनसे ये कहा था कि आपको लगभग जो भी आपका एक्स पेमेंट है, इसको आपको 6 महीने में मतलब मान के चलो कि 5x तक लेके जाना है। और कुछ लोग तो अभी से शुरू हो चुके हैं, जिसमें राजौरिया जी मुझे कमेंट करते रहते हैं कि सर मैं इसमें पास हो रहा हूँ, आपने 1% बोला था, बट मैं इसको अब तक पिछले 10 दिन में जहाँ तक उनके कमेंट आए और जहाँ तक मुझे याद है, वो इसको 15% से ऊपर कर चुके हैं, पार कर चुके हैं। ठीक है, परसेंटेज फिक्स है उनकी, कितनी परसेंट पे क्या करना है, और घबराने की जरूरत होती नहीं है, घबराना 1% भी नहीं है, क्योंकि 0% लॉस, लॉस होगा ही नहीं। जब लॉस होगा ही नहीं साला, तो घबराना किस चीज का। तो चिंता मत करो दोस्तों, जिन्होंने कोर्स लिया है और जिन्होंने नहीं लिया है वो ले सकते हैं, मुझे यहाँ पे मैसेज कर दीजिए 72299933 और ये मेरा फ़ोन नंबर है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन, या आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हो, कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।